हाय, नमस्कार। आज बसव चरित्र पढ़कर पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि मेरे श्रोतागणों को कुछ तो नई जानकारी मिली हो। साथ ही मैंने 24 प्रश्नों को उठाकर हर तरह की शंकाओं का समाधान करने का प्रयत्न मैंने किया है। इससे उनके मन में कोई शंका नहीं रही होगी। और यह चरित्र आप लोगों को पसंद आया या नहीं, यह ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवगत कराइएगा। साथ ही अपने सुझाव या प्रश्न भी लिखिएगा। महात्मा जगज्योति, विश्वगुरु, महामानव, ऐसे सैकड़ों बिरुदावलियों से बसवेश्वर जी को नवाजा गया है, उनका गौरव किया गया है। इसमें शक नहीं कि उनके लिए ये सभी योग्य ही थे, बल्कि यह उनका हक भी था। लेकिन हर यशस्वी पुरुष के पीछे एक स्त्री अवश्य होती है, ऐसे कहा जाता है। इस मुहावरे के अनुसार देखें तो बसवेश्वर जी के पीछे तीन औरतें थीं, और वे थी अक्का नागम्मा, गंगांबिका और नीलांबिका। ये तीनों स्त्रियां उनके चरित्र के लिए, उन्नति के लिए प्रेरक, पोषक तथा सहायक ही थी। सच देखें तो चौथी भी एक स्त्री थी, जिसने उनके मन में क्रांतिकारक विचारों का बीजारोपण किया था, और वह स्त्री थी उनकी माता मादलांबिका। आयु के 8वें साल में ही घर छोड़ने के कारण माता के संस्कार या नव विचारों का बीजारोपण रुक गया था, और उसके बाद अक्का नागम्मा का मार्गदर्शन उन्हें मिला। अक्का नागम्मा तथा नीलांबिका के बारे में कन्नड़ में ढेर सारा साहित्य लिखा गया है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि उनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे वचन मिले हुए हैं। लेकिन गंगांबिका के बारे में मुझे नगण्य साहित्य मिला, और जो कुछ मिला वह बहुत ही कम था। इन तीनों के बारे में मैंने बहुत सोचा। फिर मैंने सोचा अक्का नागम्मा के बारे में तो बहुत सारा लिखा गया ही है, गंगांबिका के बारे में और नीलांबिका के जीवन चरित्र को मराठी या हिंदी लोगों को जानकारी देना आवश्यक है। इन दोनों के बारे में भी साहित्य बहुत बहुत कम ही मिला। बड़ी किताबें तो मैं पढ़ नहीं सकती थी, क्योंकि वे कन्नड़ा में थी। मेरे पिताजी के कारण मैंने कन्नड़ा सीख लिया था। उसी का उपयोग आज मुझे हो गया था। साथ ही लाइब्रेरी में जाकर मैंने गंगांबिका और नीलांबिका के बारे में कुछ मिलता है क्या यह देखा, तो ढेर सारी किताबें तो थी, लेकिन उतनी सारे और उतनी बड़ी किताबें मैं पढ़ नहीं सकती थी। लेकिन छोटी सी किताब ढूंढने के लिए मुझे वहाँ का क्लर्क श्री पालाक्ष नामक क्लर्क ने मुझे मदद की थी। उसकी मैं बहुत आभारी हूँ। एक महान पुरुष की माता होना जिस तरह महाकठिन है, उसी तरह उससे भी अधिक महाकठिन उसकी पत्नी होना होता है, ऐसे मुझे एक स्त्री होने के नाते मुझे लगता है। क्योंकि मैं उनकी कठिनाइयाँ, दुविधाएं, मानसिक व्यथाएं, असहायता, अनिवार्यताएं समझ सकती हूँ। इसमें भी पति पत्नी का स्वभाव, पसंद नापसंद या मूलभूत प्रवृत्ति समान हो
तो जीवन सुखकर होता है। एक दूसरे को पूरक और पोषक ही जीवन होता है। बसवेश्वर, गंगा, नीला, इन तीनों की प्रवृत्ति एक समान थी। अतः इन तीनों के जीवन यशस्वी ही हुए, उनके जीवन सार्थक भी हुए। तीनों ने एक दूसरे की सहायता करते हुए और मार्गदर्शन करते हुए समाज में तथा आध्यात्म में अत्युच्च पद पर पहुँचे थे। उनके चरित्र सुनकर उनके जीवन से पाठ अर्थात सीख लेने वाले तो लेंगे ही, अन्यथा 12वीं सदी में हो गए एक महान क्रांतिकारक, विचारक, समाज सुधारक दंपत्ति यानी पति पत्नी के जीवन के बारे में सुनने को मिला। कम से कम इतना तो संतोष श्रोताओं को जरूर मिलेगा। गंगांबिका जी ने शरण तथा वचन साहित्य के संरक्षण की जिम्मेदारी ली थी और उसमें वे यशस्वी भी हो गई थी। यह वीरांगना कल्याण से हुबली तक लड़ते गई और अंत में मुकुट खान हुबली के पास हुए बड़ी लड़ाई में वीरगति प्राप्त हुई। वहीं उनकी समाधि मंदिर है। गंगांबिका जी ने भी अनेक वचन लिखे हैं ऐसे कहते हैं, लेकिन उनके केवल 9 वचन ही प्राप्त हुए हैं। इस निस्वार्थ परोपकारी वीरांगना ने दूसरों के वचनों की ही हिफाजत की। इन 9 वचनों को लेकर उनका स्वभाव, विचार, प्रवृत्ति और जीवन के बारे में सोचकर उनका चरित्र रेखांकन ही मैंने किया है। नीलांबिका के अनेक वचन उपलब्ध है। वे कैसे अध्यात्म के अत्युच्च पद पर पहुंची, उनका वैचारिक दर्जा, एक कवयित्री और उनकी संवेदनशीलता, कोमल भाव भावना, इन पर कन्नड़ में अनेक छोटी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। छोटी सी किताब मैंने ढूंढकर उसी का अभ्यास किया और यह किताब मैंने लिखकर ये कहानियाँ लिखकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। धन्यवाद।